झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अप्रूवल के बाद 17 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। सभी प्रवक्ताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की पहली बैठक कांग्रेस भवन में की गई, जिसमें संगठन और सरकार के कार्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रवक्ताओं को मूल मंत्र दिया गया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, और जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर जो जनता की बात है, जो सरकार की बात है, जो केंद्र सरकार की बात है, आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। किस तरह से कांग्रेस संगठन मजबूत हो, उसकी मजबूती में आप सबों का सहयोग कैसे प्राप्त करेंगे, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। जिस तरह से लगातार एक भटकाव की स्थिति है, पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को कैसे अलर्ट रहते हुए अपनी बातों को मीडिया के सामने रखना है। आप सब जानते हैं कि एक एजेंडा पूरे देश में सेट किया गया है, उसके अंतर्गत बहुत सारी जिम्मेदारी आप लोगों को भी दी गई है। उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन अपने तरीके से करेंगे। हम लोगों को किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, वो आज हम लोगों ने तय किया है। तो उस निमित्त बहुत सारी बातें हुई हैं। अब आने वाले समय में मेरी गुजारिश आप लोगों से होगी कि चूंकि आप लोगों के विशेष आग्रह पर सभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, इसलिए आप लोग भी समान रूप से सभी लोगों को मौका देने का काम करेंगे और जो बेहतर हो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग हमारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें तय करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सारी चीज़ों को तय करने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें हुई है संगठन से लेकर सरकार तक की, और किस तरह से सरकार की योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही है, उसको किस तरह से आपके माध्यम से लोगों के कान तक पहुंचाना है, उसकी भी चर्चा हुई है। रही है, हम समझ गए। बाहर 2 मिनट बोलिए कि 2 मिनट के लिए कहाँ से आए हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी बातें करेंगे। जो एजेंडा चल रहा है पूरे राज्य में, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर करने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक और संदेह पैदा करने के लिए, और उसके कारण कहीं ना कहीं जो अंतिम व्यक्ति तक जो योजनाएं पहुंचनी चाहिए समय पर, वो भी पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हम समझते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है। साफ मानना है कि कोई पत्र की बात करता है, कोई एफआईआर की बात करता है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं बात, वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से बात करते हैं। तथ्यों पर आधारित कोई बात नहीं हो रही है। अगर कोई तथ्य है तो आज क्या कल ही आपको कार्रवाई कर लेनी चाहिए। राज्यपाल महोदय ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, चिंताजनक है, तो निश्चित रूप से उन्होंने ठीक कहा होगा, क्योंकि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी बात कर रहे हैं, जिस तरह से 2 लड़के पकड़े गए जिन्होंने अपना नाम बदला हुआ था और वो राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहे थे, वैसी साजिश झारखंड में भी कहीं न कहीं रची जा रही है। मेरा राज्यपाल महोदय से भी निवेदन होगा कि जो ऐसे लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर ले, और राज्य सरकार से भी निवेदन होगा कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उस पे कानून सम्मत कार्रवाई जल्द से जल्द करे। क्योंकि राज्य की सरकार कोई हेमंत सोरेन की सरकार नहीं है। राज्य की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता जनार्दन की सरकार है, और उसको बार बार खंडित करने की बात ठीक नहीं है।